बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, उन इल्ज़ामात पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने क्या जवाब दिया है। इस खबर के बाद जो इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त की जो खबर है, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। इमरान खान के नाम पर झूठ बोलना, इमरान खान के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना किसको महंगा पड़ा है, ये डिटेल्स भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब की तरफ से जो पंजाब में इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया और इस धांधली के इल्ज़ाम को लेके बात यहाँ तक पहुँची कि एक ख़त लिखा गया, बल्कि ख़त भी लिखा गया, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें भी भिजवाई गई इमरान खान की तरफ से और फिर वकला की जानिब से दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ से जुड़ा कोई भी मुकदमा है उस मुकदमे की समाअत ना करें। तो पंजाब में वैसे तो तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि धांधली पंजाब में हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई धांधली नहीं हुई। यानी वहाँ पर इसी इलेक्शन कमीशन जिसको खान साहब मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि ये तो उनका खिलाड़ी है, ये धांधली कराने वाला है, लेकिन उसने खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं करवाई, पंजाब में धांधली करवाई। लेकिन बहरहाल इस मौजू से हट के अपनी जो ख़बर है उस पर वापस आते हैं। खान साहब की तरफ से जो ये दरख्वास्तें और खतूत लिखे गए उस पर PTI के वकला ने अमल दरामन एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है कि काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं इस केस में ना बैठें। अब दरख्वास्त दी सलमान अकरम राजा ने। सलमान अकरम राजा साहब के वकील हैं हामिद खान साहब। अब मैं क्यों इमरान खान साहब का नाम ले रहा हूँ, उसकी नाज़रीन वजह यह है कि सलमान अकरम राजा साहब हों चाहे हामिद खान साहब हों, माजरत के साथ हमारी जो सियासी जमातें हैं उसमें तमाम फ़ैसले लीडरशिप करती है, जो पार्टी का सरबराह होता है, और नीचे सारे तकरीबन कठपुतलियाँ होती हैं। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और ये खान साहब का अपना बयानिया है कि काजी फ़ाइज़ हमारी दरख्वास्तें नहीं सुन रहे, काजी फ़ाइज़ से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ क्या है, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे PTI का इंसाफ ये है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आया तो इंसाफ है, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आया तो इंसाफ का कत्ल हो गया। तो दरख्वास्त गुजार दी गई कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ये मुकदमा ना सुने, और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का नाम ले लेके, काजी फ़ाइज़ साहब का नाम ले लेके प्रोपेगेंडा किया गया कि ये मुकदमा पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील वाला क्यों ताख़ीर का शिकार है, इसको क्यों नहीं जल्दी सुना जाता, इसका फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा, क्यों जज साहबान इस पर तारीख डाल रहे हैं। तो आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो एक तो हामिद खान साहब रोस्टम पे आए और काजी फ़ाइज़ साहब को कहा मुखातब करके कि मैंने एक दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त को आप देख लें और फ़ैसला कर लें। तो उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने, ज़ाहिर सी बात है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद मैं नहीं कहता, हामिद खान साहब को उनके साथ दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, रिलेशनशिप भी है, अकरम सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी ताल्लुक़ है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये इमरान खान साहब के नैरेटिव और पॉलिसी के तहत किया गया। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने जवाब यह दिया कि मैं तो अलग नहीं हो रहा, आपने इस केस से अलग होना है तो हो जाए, और हामिद खान साहब को रोस्टम पे बैठने का कह दिया गया। तो हामिद खान साहब रोस्टम पे बैठ गए, अपना सीट पे बैठने का कह दिया गया कि रोस्टम से हटें और सीट पे बैठ जाएं। उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब ने जवाब दिया, रिमार्क्स दिया कि मेरा नाम लेके कहा गया कि मेरी वजह से मुकदमा ताख़ीर का शिकार हुआ है। मंदोखेल साहब ने कहा कि मेरी वजह से ताख़ीर का शिकार नहीं हुआ, सलमान अकरम राजा साहब आपके वकील हामिद खान साहब की दरख्वास्त थी कि वो बैरून मुल्क हैं, तो वकील आपके बैरून मुल्क थे, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि मेरी वजह से मुकदमा ताख़ीर का शिकार हो रहा है। मैं तो अवेलेबल था, अवेलेबल अगर नहीं थे, दस्तियाब अगर नहीं थे, तो आपके वकील दस्तियाब नहीं थे। इस पर अब सलमान अकरम राजा साहब लाजवाब हो गए। सलमान अकरम राजा साहब ने यह जवाब दिया कि मुझे तो इस मामले का पता नहीं, मैं तो बैरून मुल्क था, यानी वकील भी बैरून मुल्क और क्लाइंट भी बैरून मुल्क,
और प्रोपेगेंडा यहाँ पे काजी फाइज ईसा और बिलखसूस जैसे जमाल खान मंदूखेल के खिलाफ किया जा रहा है कि उनकी वजह से मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल इस केस में जब समात का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ मशावरत के बाद हल हो चुका है। चार ट्रिब्यूनल नोटिफाई कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान के 4 ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जजेस के बनेंगे, उनको भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। मंदूखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, ये भी लाहौर हाई कोर्ट या मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से जो है वो मशरूत है। ऐसा और ये भी नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है हाई कोर्ट से जजेस का पैनल मांगे। काजी फैसल साहब ने फिर कहा, क्योंकि मंदूखेल साहब भी अदालती रिपोर्टिंग पे या रिपोर्टिंग पे बात कर रहे थे, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अब कोर्ट रिपोर्टिंग हकाइक पे नहीं होती, अब डॉलर्स पे होती है। काजी फैसल साहब ने सलमान कमराज से कहा कि मसला हल हो चुका है, क्या आप मर्जी के जजेस से फैसले चाहते हैं? दरख्वास्त गुजार मर्जी का जज अगर चाहेगा तो निज़ाम इंसाफ तो ख़त्म हो जाएगा। और फिर काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि इदारों पे हमलावर ना हो, इदारों पे हमलावर ना हो, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि आप इदारे पे अटैक कर दें। और फिर इसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, तसादम नहीं होना चाहिए। इस पर सलमान कमराज ने कहा कि इदारों में तो पहले तनाज़ा है। काजी फैसल साहब ने कहा कि हम दुश्मन तो नहीं हैं। और काजी फैसल साहब ने फिर सलमान कमराज साहब से कहा कि मसला तो हल चुका है, जितनी जल्दी हो सके अब जो ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए हैं उन ट्रिब्यूनल्स को इन उज़रदारियों के फैसले करने चाहिए। और फिर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने भी कहा कि जो रिटायर्ड जजेस के आपने ट्रिब्यूनल लगाने हैं उस पर लाहौर हाई कोर्ट की कंसेंट दिखा दें। उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया जज साहब के सवाल का। और फिर सलमान कमराज ने कहा कि पंजाब में 185 उज़रदारियाँ हैं, लेकिन काजी फैसल साहब ने पहले रिमार्क दे दिए थे कि अब जल्दी इनके फैसले होने चाहिए। तो मंदूखेल साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल ने तो फैसले भी देना शुरू कर दिए हैं। काजी फैसल ने कहा कि मैं तो फैसलों का नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का नहीं, आइन का पाबंद हूँ। इस पर सलमान कमराज साहब ने कहा कि तमाम इदारों को पैगाम जाएगा और तमाम जो इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स इसलिए दिए कि अदालती जो फैसले मिसाल के तौर पे पेश किए जाते हैं, मैं उनका पाबंद नहीं, मैंने आइन और कानून को देख के फैसला करना है। और ज़ाहिर सी बात है कि आइन एक ज़िंदा जावेद दस्तावेज़ है। अदालती फैसले जो मिसाल के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे पेश होते हैं, वो हतमी नहीं होते, वो आगे चल के चेंज भी हो जाते हैं, रिविजिट भी हो जाते हैं। इसलिए काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं अदालती फैसलों का नहीं, आइन और कानून का पाबंद हूँ। तो एक तो नाज़रीन, इस मामले पे अदालत ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का इशू है इस पर फैसला महफूज करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रेस्टोरेशन के उनकी वर्किंग के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे दी। इसके अलावा ना जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून है जिसको लेके अब सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई फुल कोर्ट इजलास या फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती, फुल कोर्ट समात नहीं होती, तब तक मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ, सदारती ऑर्डीनेंस के खिलाफ आज चौधरी एहतशामुल हक साहब में वकील हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने भी जो दरख्वास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डीनेंस के खिलाफ दायर की, उस पर काबिल समात होने के ऊपर फैसला महफूज कर लिया जस्टिस यूसुफ अली सईद साहब ने। इसके अलावा नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का जहाँ तक मामला है तो इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद फैसला क्या होना है, तो जो ख़बर नाज़रीन इब्तदाई तौर पर हमारे कुछ सीनियर साफ़ियों की जानिब से दी गई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि क्यों ना इस मामले पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कोई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू किया जाए। तो देखते हैं कि छठा इजलास है इलेक्शन कमीशन का, मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस पर क्या फ़ैसला आज ECP करता है। लेकिन नाज़रीन, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का है जिसको जैसे जहांगीरी साहब हेड कर रहे हैं, उस हवाले से जो मामला आमिर फ़ारूक साहब ने महफूज फ़ैसला सुना के दोबारा इलेक्शन कमीशन को रिमांड किया था, आज चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और इसमें आज PTI के वकला और अंजम अकील खान जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से वक्त मांगा गया जवाब जमा कराने के लिए और 2 हफ्तों की मोहलत मांगी गई। तो इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने 2 हफ्तों की जो इस्तदा थी जवाब जमा कराने की वो मुस्तरद कर दी और
अगले हफ्ते मंगल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आमिर फारूक साहब का फैसला ये जो था कि मामला रिमांड करने का इलेक्शन कमीशन को, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, शोएब शाहीन साहब हैं और आमिर मुगल साहब हैं और एक और उम्मीदवार हैं, अभी मुझे उनका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, तो उनकी तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और आज इंट्रा कोर्ट अपील पर गालिबन समाअत भी होने जा रही है। तो नेक्स्ट व्लॉग में इस इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का मामला है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के मामले पे आपको पता है कि जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमारी भी जो एक मीटिंग हुई थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मुख्तलिफ मतलब जो ज़राए हैं उसमें यही कहा गया था कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, अलबत्ता जो कोर्ट मार्शल फैज़ हमीद साहब का हो रहा है उसमें अस्करी हुकाम का, अस्करी ज़राए का ये कहना था कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, कोई हतमी फ़ैसला नहीं। अगर ये बात साबित होती है कि सियासी मफादात के लिए, सियासी मकासद के लिए फैज़ हमीद साहब को किसी ने इस्तेमाल किया तो उस पर फिर ज़ाहिर सी बात है कि कानून रास्ता अपना बनाएगा। लेकिन खान साहब ने इसी खदशे की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी थी कि उनकी जो कस्टडी है वो सिविलियन हैंड से लेके मिलिट्री कोर्ट में ना दी जाए। तो उस पर नाज़रीन हुआ ये है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने वफाक से वाज़े क्लियर कट 2 टोक जवाब मांगा था। तो आज वो 2 टोक जवाब जो है वो वज़ारत दिफा ने और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुगल साहब ने अदालत को दे दिया है, जिसमें कहा गया कि फ़िलहाल इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हाँ, जब भी फ़ैसला हुआ, वज़ारत दिफा की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुगल साहब ने कहा कि जब भी फ़ैसला हुआ तो जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो किया जाएगा। जज साहब ने भी कहा कि बिल्कुल तरीक़ाकार फॉलो होना चाहिए। तो तरीक़ाकार फिर मुनव्वर दुगल साहब ने बताया कि अगर इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल होता है तो फिर मुतलका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे के जो है कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। यानी अदालत ने भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनने के बाद मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की दरख्वास्त गुजार भी दी, निपटा भी दी और साथ में कह दिया कि प्रोसीजर को फॉलो करें। यानी प्रोसीजर को फॉलो करके इमरान खान साहब की जो कस्टडी है, अगर शवाहिद आते हैं कि सियासी मकासद के लिए ये सब कुछ किया गया और लिंक फैज़ हमीद साहब तक जाके जुड़ गया, तो फिर तरीक़ाकार के मुताबिक खान साहब के मिलिट्री कोर्ट के आज के अदालती फ़ैसले की रोशनी में उसकी इजाज़त है। सब्जेक्ट अगर इमरान खान साहब बन जाते हैं मिलिट्री ट्रायल का, तो मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त आज अदालत ने इस केस को निपटा के अपनी ऑब्जर्वेशन से दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर है वो 190 मिलियन पाउंड केस की है। अब इसमें अदलिया के ऊपर कि हमें इंसाफ नहीं मिलता और यहाँ पे इंसाफ का तिया पांचा किया हुआ है। 190 मिलियन पाउंड केस में आज जो वकील हैं बुशरा बीबी साहब है कि उस्मान गिल साहब आज आए नहीं और इल्तवा मांग लिया गया। नैब ने मुखालफत की कि इनके 12 वकला के वकालतनामे हैं, 23वीं समाअत है, नैब के एक गवाह हैं मियाँ उमर नदीम, उन पर यह जरा मुकम्मल नहीं कर रहे। नैब के वकला की जानिब से कहा गया कि इंतज़ार पंजोथा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अली ज़फ़र साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे कहें वो जिरा कर लें। तो अदालत ने एक मरतबा फिर आखिरी मौका PTI के वकला को दिया है कि आप आखिरी गवाह पर अपनी जिरा को मुकम्मल करें और मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये प्रोलॉन्ग करना ये ऐन इंसाफ है, लेकिन अगर अदालत फ़ैसला सुना दे तो इंसाफ का कत्ल है। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, लेकिन आज की जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई इस केस में मैं इसको ये कहूँगा कि खान साहब ने पुरानी कैसेट चला दी, पुरानी CD लगा के खान साहब ने पुराने अपने बयान को दोहरा दिया। इसके अलावा नाज़रीन, एक टिकटॉकर हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है, ब्लैक मेलिंग कह लें या झूठ कह लें, झूठ मेरे ख्याल ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ रहेगा। अब झूठ क्या बोला गया नाज़रीन, पहले आपको ये झूठ सुनवा देते हैं। मेरे ख्याल से वो जो झूठ है वो सुनना पहले मुनासिब रहेगा और फिर आपको बताता हूँ कि ये कार्रवाई हुई कैसे। ये नाज़रीन क्लिप है, सिर्फ 34 सेकंड का। 2 करोड़ रुपए का नंबर हमने लगा लिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 804 2 करोड़ का नंबर लगा लिया है और साथ में मैं 2 आईफोन जो है ना इंशाल्लाह गिफ्ट कर रहा हूँ। 2 करोड़ रुपए का नंबर हमने लगा लिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 804 2 करोड़ का नंबर लगा लिया है और साथ में मैं 2 आगे मैं नाज़रीन कट कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि हमने 2 करोड़ का IK 804 गाड़ी पे, मतलब ऑडी गाड़ी है, उस पर नंबर लगवा लिया है। ये नाज़रीन झूठ निकला।
इमरान खान के नाम पे इमरान खान के जो वोटर सपोर्टर चाहने वाले हैं उनको एक तरीके से ब्लैकमेल किया गया कि देखिए मैं खान साहब का इतना चाहने वाला हूँ, IK 804 नंबर मैंने 2 करोड़ रुपए की खती रकम दे के ख़रीद लिया है। आज जब डिफेंस के इलाके लाहौर में ब्लू वार्ड से गाड़ी लेके निकले तो पुलिस ने रोक लिया। ज़ाहिर सी बात है कि आप इस किस्म की वीडियो बना के लगाएंगे सोशल मीडिया पे तो बड़े दूर तक जाती है, इस तरह की शॉर्ट वीडियो तो बड़ी दूर तक जाती है। तो आज फिर गाड़ी रोके पुलिस वाले ने पूछा कि दिखाएं जनाब 2 करोड़ रुपए कहाँ अदा किए हैं, तो नंबर प्लेट जाली निकली। तो जाली नंबर प्लेट के ऊपर जनाब जो टिकटॉकर जिनका पूरा नाम नदीम मुबारक है और उर्फ़ आम में उनको नदीम नानी कहते हैं, तो जनाब को गिरफ़्तार कर लिया है जाली नंबर प्लेट लगाने पे, PTI के चाहने वालों को ब्लैकमेल करने, उन तक झूठ पहुँचाने पे। अब ये देख लें, बात ये करते हैं कि हम तो इंसाफ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए इमरान खान का साथ दे रहे हैं, तो ये आइन की बालादस्ती निकली कि 2 करोड़ की जाली नंबर प्लेट। कहाँ से जाली नंबर प्लेट 2 करोड़ की बनती है? वो 500 रुपए दी, 1000 रुपए दी, 1500 दी, 2000 दी बनवा लो। ये पता नहीं कितों 2 करोड़ दी जाली नंबर प्लेट जो बनवा के तो कहते मैं 2 करोड़ का नंबर खरीद लिया। इसके अलावा नाजरीन, जो अभी पार्लियामेंट से रिसेंट एक कानून पास किया गया है कि इज्तिमा के हवाले से जगह मुख्तस की जाएंगी और जो कंडीशंस होंगी उसकी अगर खिलाफ वर्जी होती है तो 3 साल की सज़ा होगी। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस कानून के खिलाफ दायर की गई जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत की है। इमाम ज़ैनब मज़ारी ने दलाइल दिए हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट है, आप अगर एहतजाज करते हैं तो उसके ऊपर सज़ा नहीं हो सकती। तो जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में होता है कि एहतजाज की जगह मुख्तस की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 साल की सज़ा वाला जो नुक्ता है ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, एहतजाज के बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ है। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने जो दरख्वास्त थी इमाम ज़ैनब मज़ारी साहबा जिस पर आर्गू कर रही थी उस पर मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।